जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका कल्पाक्ष के डेली करंट अफेयर सेशन में। चलिए बात करते हैं 16 जुलाई 2025 के उन इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में जो महत्वपूर्ण होने वाले हैं यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, बैंकिंग और रेलवे जैसी परीक्षाओं के। अगर आप चैनल्स पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस सेशन को आखिरी तक देखें। आपको ये समझ में आएगा कि किस तरह करंट अफेयर से, करंट न्यूज से जो एग्जामिनेशन होती है वो क्वेश्चंस उठाने की कोशिश करती है। करंट अफेयर के लिए आपको बहुत ज्यादा कंटेंट को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। आप लिमिटेड कंटेंट के आधार पर भी अपना करंट अफेयर से जो संबंधित क्वेश्चन है उन्हें कवर कर सकते हैं और आपका जो इंपॉर्टेंट टाइम है, अमूल्य टाइम है, उसे आप जो स्टैटिक जीके उसके प्रिपरेशन में डाल सकते हैं। चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज के पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। एंड द क्वेश्चन सेज व्हिच स्पेसक्राफ्ट कैरिड शुभांशु शुक्लास बैक टू अर्थ। शुभांशु शुक्ला को पृथ्वी पर वापस लाने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा था? जैसा आप जानते हैं कि भारत के तरफ से अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रिसर्च करने गए थे, 18 डे के अपने मिशन के बाद वापस कहां आ गए? अर्थ पर आ गए हैं। वो यूएस में लैंड की। कौन सा जो एक प्लेन है उनको वापस लेकर आया है, तो उसका नाम शायद अगर आपको आइडिया है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सो दे आर द 4 ऑप्शन: फाल्कन 9, ड्रैगन कैप्सूल ग्रेस, सोयूज MS-24, स्टार लाइनर। इनमें से किसके साथ वो वापस आए? तो बेसिकली करेक्ट आंसर है ड्रैगन कैप्सूल ग्रेस, जो टेस्ला कंपनी द्वारा, जो स्पेसएक्स स्पेसएक्स का एक पार्ट है, जो आपका किसकी एक कंपनी है, एलॉन मस्क की एक कंपनी। इस न्यूज़ को थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। शुभांशु शुक्ला इंग्लैंड के फर्स्ट एस्ट्रोनॉट से जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर विजिट किए थे। अच्छा, यहां पर एक क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन आपको आने वाले एग्जाम में आने वाला है। सवाल 2 तरह से पूछे जा सकते हैं। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन है? जब पहले अंतरिक्ष यात्री पूछे जाएंगे तो सवाल आएगा कि अंतरिक्ष में जाने वाले हैं राकेश शर्मा, ठीक है, वो शुभांशु शुक्ला नहीं, शुभांशु शुक्ला सेकंड है। पर पहला एक सवाल एक और बनता है जहां पूछा जाएगा कि भारत के पहले व्यक्ति जो अंतरिक्ष जो स्टेशन है वहां पर गए थे, तो वो स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय कौन है? शुभांशु शुक्ला। तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, द स्पेसएक्स ड्रैगन कैप्सूल, स्पेसएक्स का ड्रैगन कैप्सूल उनको वापस लेकर आया है और वो कहां पर लैंड किए? तो पैसिफिक ओशियन जो है उसका कोस्ट ऑफ सैन डियागो, यहां पर इनका क्या हुआ है? 18th डे जो मिशन इनका 18 दिन का मिशन था वो कंप्लीट हुआ। यहां से क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावनाएं आपकी परीक्षा में है। आपको भी अगर उम्मीद है तो लिखिएगा कि आपको क्या लगता है, क्वेश्चन बनने की संभावना है या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका कहता है व्हेन वाज कलिंग रत्न अवार्ड एस्टैब्लिश। कलिंग रत्न पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? स्टैटिक जीके से एक सवाल है, परंतु अभी न्यूज में है। भारत के पेट्रोलियम एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को राष्ट्रपति ने कलिंग अवार्ड से सम्मानित किया और उस कारण से ये जो न्यूज में आया, इस अवार्ड की स्थापना की गई थी ईयर 2007 में। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। और क्यों ये अवार्ड दिया जाता है उससे संबंधित भी कुछ चीजें महत्वपूर्ण है, जैसे कि ये जो अवार्ड है, ये अवार्ड दिया जाता है टू कमेमोरेट आदि कवि सरला दास के बर्थ एनिवर्सरी या उनको कमेमोरेट करने की। और प्रेसिडेंट ने उनकी जो एनिवर्सरी है उस पर उन्हें ग्रेस भी किया है, साथ ही साथ कलिंग अवार्ड को क्या है, डिस्ट्रीब्यूट भी किया है। अब आदि कवि सरला दास, आप में से शायद ही कुछ लोगों ने इनका नाम सुना होगा, पर ये काफी बड़े पॉपुलर एक इंडिविजुअल है, उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। अच्छा, कलिंग अवार्ड के बारे में एक और बात बता दो, वो जो आदि कवि सरला दास फाउंडेशन द्वारा यह अवार्ड जो है जारी किया जाता है और ये सिर्फ उड़ीसा के लोगों को मिलता है जिन्होंने बड़ा नाम किया है पब्लिक लाइफ में, उन लोगों को। चलिए आदि कवि के बारे में बात कर लेते हैं। तो आदि कवि सरला दास जो थे वो बेसिकली 15th सेंचुरी में रहे, ठीक है, जो मेघा शुक्ल सप्तमी पे उनका डेथ हो गया। बर्थ प्लेस के बारे में कहा जाता है कि वो कनकवटी पटाना नाम का एक गांव था जिसे कनकपुरा के नाम से बाद में जाना गया, जो मॉडर्न जगत सिंहपुर नाम की जो डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा में, वहां से बिलोंग करते हैं। इन्होंने 3 एपिक्स लिखे हैं, एक है महाभारत, दूसरा है वेलवर्क रामायण और तीसरा है चंडी पुराण। और इन तीनों के लिए क्या है, काफी पॉपुलर है और यहाँ से सवाल भी कई परीक्षाओं में देखने को मिले, जो परीक्षा मेनली यूपी बिहार साइड से जो होती है, उड़ीसा साइड से, वहां पे सिविल सर्विस में भी यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं बनती है, क्योंकि लिटरेचर एक बड़ा पोर्शन है जहां से सवाल आते हैं, तो आपको लिटरेचर से सवाल शायद मिल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक इंडिविजुअल जिनकी रिसेंटली डेथ हो गई, नाम था फौजा सिंह। फौजा सिंह का नाम शायद आपने भी सुना हो, एक मैराथन रनर जो 90 से 95 साल की उम्र में भी मैराथन को पूरा किए थे दौड़कर, और वो भी एक लिमिटेड टाइम में,
जिस कारण से उनको बड़ा पॉपुलर हुआ और वर्ल्ड आइकॉन बन गए थे। एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पर उनके जीवन को देखा जा रहा था। वो एक मोटिवेशनल फैक्टर के रूप में काम कर रहे थे। उनके बारे में एक सवाल है कि फोजा सिंह का उपनाम था जो कि उनकी दौड़ने की क्षमता को दर्शाता था। So what was the Foza Singh's nickname reflecting his running power? मीन्स फोजा सिंह को किस नाम से जाना जाता था? सिक्स सुपरमैन, रनिंग बाबा, टर्बन टॉर्नाडो एंड पंजाब स्प्रिंटर। ठीक, उनको अगर आप में से किसी को आइडिया है इस बारे में तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। जिनको नहीं है उन्हें हम बता देते हैं कि उन्हें आपका टर्बन टॉर्नाडो के नाम से जाना था। टॉर्नाडो एक साइक्लोन, जैसे कि जो हमारे यहाँ चक्रवात आते हैं, हमारे एरिया में उन्हें चक्रवात कहते हैं। वहीं अगर गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड अमेरिकन रीजन में चले जाएं तो इन्हीं चक्रवात का नाम हो जाता है टोर्नाडोस। और क्योंकि स्पीड के कारण जाने जाते हैं तो इन्हें अपनी स्पीड के कारण टर्बन टोर्नाडो के नाम से जाना जाता था। इनसे संबंधित प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी एक ट्वीट जो है वो किया है। ये आपके फोजा सिंह थे जो बेसिकली बिलोंग कर, जो 1911 में इनका बर्थ हुआ था, 2025 में इनकी डेथ हुई है। और ये बियास पिंड जो है पंजाब, वहां से बिलोंग करते थे ब्रिटिश इंडिया में, और काफी पॉपुलर हुए और अपने जो काम है उन काम से, अपने स्प्रिंटनर से, अपनी मैराथन दौड़ से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट वाज द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इंडियाज cumulative export merchandise and service during अप्रैल जून 2025। अप्रैल जून 2025 के दौरान भारत में संचयी निर्यात, वस्तु और सेवाओं दोनों को मिलाकर अगर बात की जाए तो उनका न्यूनतम मूल्य क्या था? 198.52 बिलियन डॉलर, टू 210.31 बिलियन यूएस डॉलर, 230.62 बिलियन यूएस डॉलर, 1842.43 यूएस बिलियन डॉलर। पिछले कंपैरेटिवली अगर बात की जाए अप्रैल जून 2024 से 2025 के बीच में, तो ये आंकड़ा कुछ कहता है कि वी आवर एक्सपोर्ट राइजेस बाय 9.5 पॉइंट समथिंग। और अभी जो ये आंकड़ा रहा है, ये आंकड़ा आपका रहा है 210.31 बिलियन यूएस डॉलर। भारत का एक्सपोर्ट से संबंधित ये आंकड़ा भारतीय रिजर्व बैंक और मिनिस्ट्रीज द्वारा क्या किया गया, जारी किया गया, जिसमें उन्होंने कहा that cumulative export the mercantile and service दोनों को मिलाकर अगर देखा जाए तो अप्रैल जून 2025 में ये 210.31 बिलियन यूएस डॉलर रहा है, जो 5.95% का ग्रोथ किया है पिछले साल से, जो 198.52 डॉलर के आसपास था। इसमें काफी सारी चीजें इंक्लूड की गई जो जनरली आपके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि वहां से डेटा है, पर ये पीआईबा का एक डेटा है। एक चीज आपको जानने की कोशिश करना है कि जो टोटल मर्चेंटाइल एक्सपोर्ट भारत का है, जो वस्तुओं का है, जिससे मर्चेंटाइल को वस्तुओं में काउंट कर सकते हैं, तो वस्तुएं जो टोटल आपने बेची है वो आपने बेची है जून 2025 में 35.14 बिलियन यूएस डॉलर की, पर जो खरीदी है वो खरीदी है 53.92 बिलियन यूएस डॉलर की। मतलब आप घाटे में हैं, आपने सामान ज्यादा खरीदा है, कम बेचा है, आयात आपका ज्यादा है, निर्यात आपका कम है, जो यहां देखने को मिलता है कि आप, और ये पिछले साल से थोड़ा कम है, पर हाँ है तो आपका ज्यादा। वही अगर सर्विसेज सेवाओं के बारे में बात की जाए तो आपका कुल एक्सपोर्ट 32.84 बिलियन यूएस डॉलर का है, वही इंपोर्ट 17.58 है। यहां पर हम पॉजिटिव में हैं। पर जब दोनों को मिलाया जाता है, वस्तु एवं सेवाओं को, एक कमाऊ और एक गवाऊ दोनों बेटे को अगर साथ में रखा जाता है, तो जो देश की स्थिति है टोटल ट्रेड की, तो टोटल ट्रेड हमारा इस पूरे महीने में अगर देखा जाए तो 67.98 बिलियन यूएस डॉलर का हमने एक्सपोर्ट किया है। और वहीं इंपोर्ट के बारे में बात की जाए तो हमारा इंपोर्ट 71.50 बिलियन यूएस डॉलर का रहा। इस आधार पर भारत का घाटा रहा है 3.51 बिलियन यूएस डॉलर। अब ये पहले 7.30 था, उससे कम हुआ है, पर यह अभी भी भारत के लिए चिंता का विषय है। ये जो एक भारत में राष्ट्रवाद के बारे में बात की जाए ना, भारत में नेशनलिज्म, ये जो बॉयकॉट चाइना, बॉयकॉट फॉरेन गुड वाली बात आती है, ये सिर्फ गरीबों और मिडिल क्लास तक सीमित रह जाती है। भारत का एक बड़ा तबका जो रिच एक एरिया में आता है, अपर मिडिल क्लास में आता है, वो आज भी इंपोर्टेड गुड्स की चॉइस रखता है। और वही एक कारण है कि भारत का लगातार ये जो घाटा है वो घाटा बढ़ता जाता है। आप कोई अमीर आदमी नहीं देखेंगे, आप कोई बड़ा स्टार नहीं देखेंगे जो इंडियन ब्रांड्स को प्रमोट करता हो। हाँ, वो एडवर्टाइजमेंट जरूर करता है, पर खुद फॉलो अगर कुछ करेगा तो क्या करेगा, वो फॉरेन चीजों को फॉलो करेगा। चलिए, वो तो चलता रहेगा, ऐसे ही देश कितना कि ये तो ऐसे ही चलेगा, तो ये ऐसे ही चलने वाला है। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिजीनियसली डेवलप्ड कार्बन फाइबर फुट प्रोसेसेस बाय डीआरडीओ एंड एम्स बीबी नगर। डीआरडीओ और एम्स बीबी नगर द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कार्बन फाइबर फुट प्रोसेसेस का नाम क्या है?
प्रोसेसेस का नाम आपने शायद सुना हो, जो लोग अपंग होते हैं, जिनके विकलांग होते हैं, उनके पैर वगैरह हाथ नहीं होते, उनके लिए कुछ प्रोसेसेस बनाए जाते हैं, हाथ पैर उनके लिए क्या किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, और वही उन्हीं को प्रोसेसेस कहा जाता है। जनरली हम कई सारी चीजें इंपोर्ट करते हैं, जयपुर में हमारे लकड़ी के प्रोसेसेस काफी फेमस है, बट कई बार आजकल कार्बन प्रोसेसेस जो है वो शुरू हो गए। इसमें एक रिनाउंड काम जो है वो डीआरडीओ और एम्स बीबी नगर ने मिलकर किया, और उन्होंने जो एक प्रोसेस डेवलप किया है उसका नाम रखा है एडीडॉक, दैट इज BADIDOC नाम से उसे क्या है नाम दिया गया है। इससे संबंधित भी एक इंफॉर्मेशन आपको पीआईबी पर मिल जाएगी, दैट द फर्स्ट मेक इन इंडिया कॉस्ट इफेक्टिव एडवांस कार्बन फुट प्रोसेसेस जो है वो इंडिजियसली डिजाइन किया किसने, डीआरडीओ, और साथ ही साथ एम्स बीबी नगर द्वारा। बीबी नगर जो तेलंगाना में क्या है स्थित। इसका नाम उन्होंने रखा है क्या, इसका नाम इन्होंने रखा है IIDDOK, जिसको फुल फॉर्मली अगर कहा जाए तो आपका डीआरडीओ इंडिजियस डेवलप्ड कार्बन फुट प्रोसेसेस के रूप में से क्या है जाना जाएगा। सो ये बेसिक एक एडवांसमेंट है टेक्नोलॉजी लेवल पे, जहां से सवाल बनने की जो संभावना है वो आपके एग्जामिनेशन में बनती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जा माता। ये जय माता दी नहीं है, ये बेसिकली एक जापानीज वर्ड है जा माता। इन जापानीज इज यूज्ड इन जॉइंट एक्सरसाइज। जापान और इंडिया के जो कोस्ट गार्ड्स उनके बीच में वर्तमान में एक जॉइंट एक्सरसाइज हुई जिसका नाम रखा गया जा माता। वहीं से सवाल बना कि संयुक्त अभ्यास के नाम से प्रयुक्त जा माता का जापानी अर्थ क्या है। विक्ट्री ऑफ एट सी, समुद्र में विजय। वी विल मीट अगेन, हम फिर मिलेंगे। मैरीटाइम स्ट्रेंथ, समुद्री शक्ति। और यूनाइटेड फोर्स, संयुक्त बल। अगर आपने ये न्यूज पढ़ी है तो इसका आंसर कीजिए, अगर नहीं तो मैं आपको बताता हूं, इसका आंसर है वी विल मीट अगेन, हम फिर मिलेंगे। ये एक्सरसाइज जो है अभी रिसेंटली आपने मैं पिछले कुछ करंट अफेयर में कवर किया था कि एक जापानी जो शिप है वो जापानी कोस्ट गार्ड शिप कहाँ आया है, इंडिया पर लैंड हुआ है चेन्नई कोस्ट पे, और वहीं से फिर हमने क्या एक जॉइंट एक्सरसाइज जो है वो शुरू की थी। So the Indian Coast Guard and Japanese Coast Guard conducted a joint exercise named Jamata, meaning see you later। कहां पर हुआ ये, चेन्नई तमिलनाडु में इसे किया गया। एम था इसका तो ऑपरेशनल सिनर्जी बिटवीन द डीपन मैरीटाइम कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड जापान। भारत और जापान के बीच में इस चीज को बढ़ावा में एक मैरीटाइम कोऑपरेशन जो है उसको बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया है, इस एक्सरसाइज को किया गया है। ये क्वेश्चन शायद आपके एग्जामिनेशन का हिस्सा बनने की संभावनाएं रखता है, क्योंकि उसमें वो स्ट्रेंथ देखी जा सकती है। चलिए आज के इंपॉर्टेंट इवेंट्स में यही था इस फेज में जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है। एट लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन है विच इज द फर्स्ट नेशनल पार्क एस्टैब्लिश इन इंडिया। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। काजीरंगा नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क और हेमिस नेशनल पार्क। इनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपके कमेंट से ही हमें वो मोटिवेशन मिलेगा कि हम लगातार सुबह इस पे काम करके लिमिटेड करंट अफेयर आपको प्रोवाइड करवा पाए। अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा और अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में डालिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।